हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। अगर साथियों आप पीटीटी या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल सही जगह पहुंचे हो, क्योंकि ये चैनल केवल और केवल मात्र पीटीटी और बीएसटीसी को समर्पित है, जिसमें आज की अपनी क्लास रहेगी सामान्य हिंदी की। उन्हीं सवालों के बारे में अपन बात करेंगे जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। कहने का मतलब है कम समय में बेहतर परिणाम किस प्रकार दिया जा सकता है, उसी विचारधारा से अपन पढ़ाई करेंगे और मैं वही चीज़ें सेलेक्टेड मैटर आपको दूंगा जो परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो और उनमें से अक्षर सवाल बनता है, उन्हीं के बारे में से अपन बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी मैटर होगा जो अपन डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि अब उतना समय नहीं बचा है डिटेल से पढ़ने का। तो साथियों मैं आपको बता दूं, सामान्य हिंदी की रोजाना सुबह 11 बजे लाइव क्लास होती है। आप जुड़ना मत भूलना, क्योंकि सुबह 11 बजे रोज सामान्य हिंदी की लाइव क्लास होती है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट को जोड़ें और इस क्लास को जितना हो सके उतना अपने साथियों को बताएं कि कम समय में सफलता प्राप्त करने का एकमात्र मंत्र है कि अब की बार 500 पार। कहने का मतलब है पीटीटी या बीएसटीसी में अपन सिलेक्शन सुनिश्चित कर लेना चाहते हो आप, तो बिल्कुल आज ही हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। साथियों बिना समय व्यर्थ किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, जिसका पहला सवाल आपका रहेगा, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। मतलब वाक्य सही है या अशुद्ध है, इससे संबंधित परीक्षा में 3 से 4 सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको सही करने का एक ही आपको मामला रहेगा कि सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करनी है भाई, प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो बिल्कुल आंसर अपना सही दे सकते हो। साथियों ए ऑप्शन के अंदर है मोहन मिठाई के लिए लाओ, सेकंड ऑप्शन है मोहन ने मिठाई लाओ, थर्ड ऑप्शन में मोहन के लिए मिठाई लाओ और फोर्थ ऑप्शन में आपके मोहन की मिठाई लाओ। बताओ भाई, जिस भी साथी को सही जवाब पता है ना वो जरूर बताएं भाई। जिस भी स्टूडेंट ने सी ऑप्शन आंसर दिया बिल्कुल सही जवाब है आपका, मोहन के लिए मिठाई लाओ, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है शुद्ध और अशुद्ध वाक्यों की पहचान अगर आपको करनी है ना, थोड़ा सा गहराई से उस वाक्य को आप एनालिसिस करो, पढ़ो, तो आपको लगभग तो पता चल जाएगा कि ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध। तो मतलब देखो सारे के सारे बाकी वाक्य है ना अटपटे से लग रहे हैं, यानी मैच नहीं हो रहे आपस में। जो सी है ना, मोहन के लिए मिठाई लाओ हो, आप अपने घर पे कहते हो सुमन के लिए मिठाई लाओ, रमेश के लिए मिठाई लाओ, तो इसका मतलब एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन किस में दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो इसका मतलब कौन सा अपना सही जवाब हो जाएगा, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा भाई। सेकंड क्वेश्चन, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है। अशुद्धि कौन से भाग में, ये अपने को पूछा है। जाऊंगा मैं अपनी स्वेच्छा से घर, जाऊंगा मैं अपनी स्वेच्छा से घर, बताओ देखा कौन से में अशुद्धि है, किस भाग में अशुद्धि है भाई, बताओ देखा। जाऊंगा में अशुद्धि है या मैं में है या अपनी स्वेच्छा में है या से घर में है, किस में है भाई अशुद्धि, बताओ देखा। बिल्कुल अपनी स्वेच्छा, इसमें अशुद्धि है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन आंसर बताया है ना, बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन अगर अपन ध्यान से पढ़ेगा ना तभी आंसर कर पाएंगे। अपने को पूछा है कौन से शब्द का संधि विच्छेद गलत है, बताओ भाई किस शब्द का संधि विच्छेद है वो गलत है। प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा, मध्वरी, मधु प्लस अरि, यथेष्टि, यथा प्लस इष्ट, पावक, पो प्लस अख, बताओ भाई।
जिस भी साथी ने सी ऑप्शन बताया है ना, यथा प्लस इष्ट, बिल्कुल सही जवाब है आपका। प्रति प्लस इच्छा क्या होता है भाई? प्रतीक्षा होता है। सभी को पता है, जो आपके ये छोटी ई और ये आपके छोटी ई मिलके क्या हो जाएगी भाई? छोटी ई रह जाएगी और प्रतीक्षा हो जाएगा। मधु प्लस अरी, मधवरी, मतलब ये भी सही है। ऊ का वे बन जाएगा और आधा दे रह जाएगा। इसके बाद में आपके पो प्लस अक, पावक, पो प्लस अन, पवन, मतलब आपका यथेष्टि है ना, उसका संधि विच्छेद गलत है। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन आंसर दिया है ना, बिल्कुल आपका जवाब सही है। अगला क्वेश्चन आपका, उच्चारण शब्द में कौन सी संधि है? बताओ भाई। इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। उच्चारण शब्द होता है ना, उसमें कौन सी संधि होती है? विसर्ग, व्यंजन, दीर्घ या गुण? उच्चारण शब्द में बताओ भाई। जिस भी साथी ने बी ऑप्शन आंसर दिया है, बिल्कुल आपका जवाब सही है। उच्चारण शब्द में कौन सी संधि होती है भाई? उच्चारण शब्द में आपके संधि होती है व्यंजन संधि। कौन सी संधि होती है भाई? व्यंजन संधि होती है, जिस वजह से आपका आंसर सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, संयुक्तों को छोड़कर, यानी संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 36 है या 44 है या 48 है या आपके 53 है? बताओ भाई कितनी है? जिस भी साथी को पता है ना, वो बताओ भाई कितनी है भाई? 44 है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। जिस भी साथी ने बी ऑप्शन आंसर दिया है ना, बिल्कुल राइट है भाई आपका आंसर। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? ये अपने को पूछा है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें परा उपसर्ग नहीं है? परामर्श, पराक्रम, पराभव या परायण? बताओ भाई। उपसर्ग कहाँ जुड़ा जाता है भाई? शब्द के आगे। कहाँ जोड़ा जाता है भाई? शब्द के आगे जोड़ा जाता है। और प्रत्यय को कहाँ जोड़ा जाता है भाई? प्रत्यय को जोड़ा जाता है आपके शब्द के पीछे। तो इसका मतलब ये तो आपको कंफर्म हो गया कि स्वर कहाँ जुड़ता है, सॉरी उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? आगे, और प्रत्यय कहाँ जुड़ता है भाई? पीछे। तो बताओ भाई, परामर्श, पराक्रम, पराभव या परायण, इनमें से परा उपसर्ग किस में नहीं है? परायण किस में नहीं है भाई? परायण, डी ऑप्शन क्या है भाई? राइट आंसर है। जिस भी साथी ने डी ऑप्शन आंसर दिया है ना, बिल्कुल आपका जवाब सही है। अगला सवाल आपका, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताओ भाई। सु, शम, शन या सह? बताओ भाई, संतोष शब्द में उपसर्ग कहाँ जुड़ता है भाई? मैंने अभी अभी आपको बताया, उपसर्ग हमेशा जुड़ता है आपके आगे। साथियों, से पहले मैं आपको बता दूं, आपने अगर अभी तक रॉयल ईडीयू हब का अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल देरी मत करना। अभी आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। साथियों, टेलीग्राम चैनल पर क्या है, इंपॉर्टेंट नोटिस होता है ना, तो वो आपको सबसे पहले वहाँ मिल जाएगा। इसी के साथ जो कोई इंपॉर्टेंट नोट्स होता है वो भी हम टेलीग्राम चैनल के अंदर भेज देते हैं। इसके साथ डेली क्विज चलती है, यानी 10 सवाल या 15 सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वो आपके टेलीग्राम चैनल पर उसकी क्विज चलती है। तो जहाँ तक संभव हो आपको उनके आंसर भी देना है। बताओ भाई, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा है भाई? शम। शम उपसर्ग है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने बी ऑप्शन आंसर दिया है ना, बिल्कुल आपका जवाब सही है। 100% जवाब सही है भाई आपका।
अंश शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा, मतलब अंश प्लस इक, अंश प्लस इक प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनेगा? बताओ भाई। संयुक्त शब्द अपने को पूछा है, अशोक, अंशुक, आंशिक या आशिक? बताओ भाई। अंश प्लस इक, तो भाई ये आपके आधा शे और ई जुड़ के क्या हो जाएगा भाई? ये आपके हो जाएगा शी। तो इस प्रकार से अपना क्या शब्द बन जाएगा? आंशिक। क्या बन जाएगा भाई? आंशिक शब्द बन जाएगा। जिस भी साथी ने शी ऑप्शन बताया है ना, बिल्कुल आपका जवाब सही है। शी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जिस भी साथी ने शी ऑप्शन आंसर बताया है, बिल्कुल जवाब सही है भाई आपका। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? कौन सा भाई सामासिक पद सही नहीं है? चार मास का समाहार, चतुर्मासिक, हस्त द्वारा लिखित, हस्तलिखित, विवाह का इतर, विवाहेतर, भय से आक्रांत, भयाक्रांत। बताओ भाई। सामासिक पद सही नहीं है अपने को पूछा है, ऐसा नहीं है कि अपने को ये पूछा है कि सही कौन सा है। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन आंसर बताया है, बिल्कुल जवाब सही है। विवाह का इतर, विवाहतर, ये आपके क्या है? सामासिक पद गलत है। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन आंसर दिया है ना, बिल्कुल आपका जवाब सही है। इसमें से किस वर्ग में सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बने हैं? बताओ भाई। इसमें से कौन सा वर्ग सभी विशेषण संज्ञा शब्दों से बना है? भारतीय, दर्शनीय, आलसी। सेकंड ऑप्शन है रक्षक, पैतृक, कमाऊ। थर्ड ऑप्शन में है सुंदर, शीतल, केसा। डी ऑप्शन में है आपके वैसा, सुरीला या सौरगीय। बताओ भाई। विशेषण संज्ञा शब्दों से बना है, कौन सा वर्ग बना है भाई? भारतीय, दार्शनिक, आलसी। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन आंसर दिया है ना, बिल्कुल जवाब आपका 100% सही है। बिल्कुल ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राम पुस्तक पढ़ता है में क्रिया है। राम पुस्तक पढ़ता है में कौन सी क्रिया है भाई? सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त या पूर्वकालिक? बताओ भाई। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है, बिल्कुल जवाब सही है। राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है भाई? पुस्तक पढ़ता है। तो इसका मतलब कौन सी क्रिया हुई भाई? सकर्मक क्रिया हुई, क्योंकि पुस्तक यहाँ किसका काम कर रही है? कर्म का काम कर रही है। किसका काम कर रही है भाई? कर्म का काम कर रही है। तो इसका मतलब राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसका मतलब कौन सी क्रिया हो गई भाई? सकर्मक क्रिया हो गई। इसमें पुस्तक किसका काम कर रही है भाई? कर्म का काम कर रही है। तो इसका मतलब आपके ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन आंसर दिया है ना, बिल्कुल आपका जवाब सही है। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है ना, जवाब सही है भाई आपका। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित शब्दों में शुकर शब्द का विलोम है। शुकर का विलोम क्या है भाई? निकट, दुष्कर, निखर या परखर? शुकर शब्द का, शुकर शब्द का विलोम बताओ भाई। निकट है, दुष्कर है, निखर है या परखर है? शुकर शब्द, जिस भी साथी को पता है ना, बताओ भाई, जल्दी से जल्दी बताओ। दुष्कर। क्या होगा भाई शुकर शब्द का विलोम शब्द? दुष्कर होगा। जिस भी साथी ने बी ऑप्शन आंसर बताया है ना, बिल्कुल जवाब आपका सही है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। निम्न विलोम युग्मों में से सही विकल्प चुनिए। मतलब जो अपने पास में विलोम युग्म ये दे रखे हैं ना, उसमें से सही विकल्प कौन सा है आपके, वो अपने को बताना है भाई। शुष्क का विलोम होता है मलिन, रक्षक का रक्षार्थी, ज्ञानी का पंडित या सो का हर्ष? बताओ भाई।
सही विलोम कौन सा है ये बताना है अपने को। शोक का विपरीत क्या होता है? हर्ष। शोक यानी क्या होता है भाई? दुख या गम। और इसी प्रकार से हर्ष का मतलब क्या होता है? खुशी। क्या होता है भाई? खुशी। तो कौन सा विकल्प सही होगा भाई? शोक का विपरीत हर्ष। जिस भी साथी ने डी ऑप्शन आंसर दिया है ना, जिस भी साथी ने डी ऑप्शन आंसर बताया है, बिल्कुल जवाब आपका सही है भाई। किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची है? बताओ भाई, कौन से समूह के सभी शब्द पर्यायवाची है? सिंधुसुता, वृषभानुजा, वीति, किनाश, अंतक, मध्वरी, सहोदर, भाता, रण, माधव, केशव, पीतांबर। पर्यायवाची कौन से हैं भाई? बताओ देगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा माधव, केशव, पीतांबर। ये है आपके पर्यायवाची शब्द। और जिस भी साथी ने डी ऑप्शन आंसर बताया है ना, बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है। अगला सवाल आपका, किस कर्म में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है? ऐसा कौन सा कर्म है जिसमें अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है? ये अपने को पूछा है भाई। छत पर खेलो, पिताजी कार्यालय में है, अलमारी में कपड़े रखे हैं, या यह सुधीर का पेन है। बताओ भाई, किसमें अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है? यह सुधीर का पेन है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने डी ऑप्शन आंसर बताया है ना, बिल्कुल आपका जवाब सही है, 100% सही है भाई। जिस भी साथी ने बताया है ना, राइट आंसर है भाई आपका। कवि का स्त्रीलिंग रूप है। कवि को स्त्रीलिंग में क्या बोलते हैं भाई? कवित्री, कवि, कवित्री या कवियत्री। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताओ देखा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग बताओ भाई, क्या होता है? कवियत्री। कवि शब्द का स्त्रीलिंग होता है आपके कवियत्री। जिस भी साथी ने सी ऑप्शन आंसर दिया है ना, बिल्कुल आपका जवाब सही है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द का पूछा भाई अपने को कि तत्सम शब्द कौन सा है? शांप, शराप, उपज या कोई नहीं। तत्सम शब्द बताओ भाई। तत्सम शब्द कौन सा हुआ भाई? तत्सम शब्द होगा आपके शराप। कौन सा होगा? शराप। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो आपके तत्सम शब्द पूछा है, और आपके शराब क्या है भाई? तत्सम शब्द है। तो साथियों, आज जो अपनी सामान्य हिंदी की जो क्लास थी ना, वो मेरी वेरी इंपॉर्टेंट केवल क्लास थी। जो लगभग 2 से 3 सवाल इसी क्लास में से परीक्षा में पूछे जाएंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं, अगर आप पीटीटी और बीएसटीसी में अपनी शीट कंफर्म करना चाहते हो तो बिल्कुल आज ही हमारे साथ जुड़ सकते हो। और इतना बेहतरीन मैटर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने हर वीडियो में आपको बताया है और वापस भी बता रहा हूँ कि रॉयल ईडीयू टीम केवल और केवल स्मार्ट स्टडी पर विश्वास करती है। कम समय में बेहतर किस प्रकार से किया जा सकता है उस पर विश्वास करती है। वही सवालों के जवाब आपको पूछती है या देती है स्वयं, जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और कम समय में बेहतर किस प्रकार किया जा सकता है, इन्हीं सवालों के ऊपर रॉयल ईडीयू टीम काम करती है। साथियों, केवल और केवल हमारा एक ही टारगेट है, आपका सिलेक्शन। तो बिल्कुल आज ही हमारे साथ जुड़ सकते हो और ये क्लास अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उनको भी एक अच्छा लेवल का बेनिफिट मिल सके परीक्षा की दृष्टि से।
तो साथियों मिलते हैं जल्द ही अगली क्लास में, तब तक धन्यवाद।